हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक। आज हम स्टिल लाइफ करने वाले हैं और इसको हम करेंगे वाटर कलर पेपर पे। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ग्रेनी इफेक्ट यहाँ पे है। और ये जो अनुपम का पेपर है, वाटर कलर पेपर A5 साइज़ है और 200 GSM है। तो इसमें जो ग्रेनी इफेक्ट है उसमें हम आज ट्राई करने वाले हैं। तो इसके लिए जो पेंसिल लिया है वो बयानियो का है और इसमें आप ग्रेड देख सकते हो, 2H से लेके 12B तक है। तो इसकी जो डार्कनेस है वो भी हम आज ट्राई करने वाले हैं कि वाटर कलर पे पेपर पे वो कैसे चलता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्टिल लाइफ किए हैं वो ड्राइंग पेपर पे किए हैं। तो इसमें जो ग्रेनी इफेक्ट है कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका होराइज़न लेंगे कि कहाँ पे इसका वॉल और सरफेस है वो मिल रहा है। तो सबसे पहले ये वाला कर लेंगे। इसके बाद फिर हम जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं तो उसका अलाइनमेंट के लिए आपको फिर हम जो अलाइनमेंट चारों तरफ से सेम रहे, इसके लिए मैंने ये ट्रिक यूज़ किया है। तो जितने भी एक्सटर्नल पार्ट हैं उसके लिए मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके अब मैं इसको सर्कल बनाने वाला हूँ। एक्चुअली ये प्लेट है, तो प्लेट के लिए मैंने ये ट्रिक यूज़ किया, ये टेक्निक यूज़ किया। तो उससे मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया और सर्कल के अंदर में मुझे थोड़ा डेप्थ दिखाना है कि प्लेट जो है उसमें थोड़ी डेप्थ है, मतलब गहराई है। तो पर्सपेक्टिव में वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। जैसे कि अभी आप चारों तरफ से थ्रू आउट तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही आप पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करते हो तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसके अलावा मैं एक अनियन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अनियन जैसे भी रखा हुआ है उसको मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट किस अलाइनमेंट पे है, तो यहाँ पे चारों तरफ सेम रहेगा। और कैप्सिकम यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट लिया। एक ग्राफ टेक्निक आप कह सकते हो। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो चारों तरफ से सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने मोनो इरेज़र का भी यूज़ किया है इस पूरे ट्यूटोरियल में। तो मोनो इरेज़र अगर आपके पास नहीं है तो मैंने एक ट्यूटोरियल भी बताया था आपको कि हाउस होल्ड चीज़ों से आप कैसे मोनो इरेज़र बना सकते हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अभी जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो 2H है। 2H इसलिए कि अभी हम जितने भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें कुछ करेक्शंस आ सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे अगर अब मैं कैप्सिकम ही ड्रॉ कर रहा हूँ तो, लेकिन जैसे जैसे हम शेडिंग की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो है वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी है वो आ सकते हैं। तो एक एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये बिल्कुल ही लाइट। जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल हार्ड ड्रॉ नहीं करना है। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो हार्ड पेंसिल है फिर हम उसको इरेज़ करेंगे तो उतने अच्छे से इरेज़ नहीं होता है। और वहाँ पे जो जब भी हम शेडिंग करते हैं तो वहाँ पे जो उसका जो ग्रेफाइट है वो भर जाता है, जिसके कारण वो ब्लैक स्पॉट दिखने लगता है। तो यहाँ पे एक और कैप्सिकम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। तो वही सेम टेक्निक है। और यहाँ पे मैंने इसको बनाया। अब थोड़ा थोड़ा हम मॉडिफाई भी करेंगे स्ट्रक्चरल जितने भी आप देख रहे हो। तो शेडिंग करने के पहले हम सारे जितने भी है वो करेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो प्लेट का, तो प्लेट का भी हम लोगों ने करेक्ट किया और जितने भी रेफरेंस लाइन है वो भी हम लोगों ने डिलीट किया। और यहाँ से मैं अभी मार्किंग करने वाला हूँ कि शेडो, ये जो प्लेट है प्लेट का शेडो कहाँ तक गया और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब के शेडो जो है वो मैंने पहले से फिक्स कर लिया है। और लाइट डायरेक्शन हमारा लेफ़्ट साइड से है। तो यहाँ पे मैं HB से अभी आउटलाइन करने वाला हूँ। तो ये कंप्लीट प्लेट का मैंने आउटलाइन कर लिया और अनियन और सेम एट द सेम टाइम ये कैप्सिकम का भी। इसमें थोड़ा हमें कंट्रास्ट दिखाना है। कंट्रास्ट इसलिए कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो या तो उसको वाइट अगर आपने ब्राइट रखा है तो बैकग्राउंड को डार्क कीजिए, अगर बैकग्राउंड ब्राइट है तो ऑब्जेक्ट को डार्क कीजिए। तो ये कंट्रास्ट लेवल होता है जो हमें हमेशा ही प्ले करना होता है जब आप रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट का थिकनेस जो होता है, जब भी आप ऊपर का पार्ट देखेंगे तो एक थोड़ा थिकनेस पार्ट होता है, तो वो मैंने ड्रॉ किया है। और वो थिकनेस जो होगा ब्राइट होगा इसलिए कि उस पर लाइट हिट हो रही है।
और बाकी के जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ है, तो हम बाकी को अंदर डार्क करने वाले हैं। और उसमें भी लेफ़्ट साइड से है, तो जितने भी एरिया जो लाइट के संपर्क में आएंगे वो सब थोड़े ब्राइट होंगे, नहीं तो बाकी अपोजिट साइड में जितने भी है डार्क होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मैं अभी HB से ही उसको डार्क कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं 4B और 10B भी यूज़ करने वाला हूँ। और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी तो थ्रू आउट ही मैं 2H करने वाला हूँ, क्योंकि एक अपना ऑब्जेक्ट का भी एक कलर होता है, तो वो कलर बिल्कुल ही हम वाइट नहीं छोड़ सकते, उस पर भी थोड़ा शेड रख सकते हैं। और वो शेड रखने के बाद भले ही आपको उसको ब्राइट करना है तो आप इरेज़र लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे भी आप देख रहे हो क्रॉस हैचिंग जैसे होता है वैसे मैंने यहाँ पे शेड कर रहा हूँ। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ब्लेंड भी करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये अच्छे से ब्लेंड होता है। यहाँ पे थोड़ा आपको मैं पेपर स्टैम्प से बाद में करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर कलर पेपर है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स होने के कारण आपको बिल्कुल स्मूथ इफ़ेक्ट नहीं आता, तो ये कुछ अलग करने के लिए मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। नहीं तो अगर आपको रियलिस्टिक बिल्कुल ही जाना है तो आप ड्राइंग पेपर पे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेन्स कम रहते हैं और स्मूथ रहता है। तो यहाँ पे थ्रू आउट मैंने फिल कर दिया। और जैसे जैसे आपको ज़रूरत होती है कि यहाँ पे मुझे डार्क करना है, तो इसके ऊपर आप लेयर ऐड करते जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो तो इस पर मैंने 4B यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें अभी जहाँ जहाँ पे मुझे एक्सट्रीम डार्क दिख रहा है वहाँ पे मैं एक लेवल अप करके मैं वहाँ पे डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा 4B, उसके बाद मैं 10B भी यूज़ करूँगा, जो इसका मैक्सिमम डार्कनेस है। तो अभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो जैसे जैसे आपको पेंसिल की इंटेंसिटी जो दिख रही है, तो आप उस इंटेंसिटी के हिसाब से आप खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये कौन सी पेंसिल यूज़ किया हुआ है। पेंसिल में कई सारे ग्रेड्स हैं, तो आपको जितना डार्क दिख रहा है उतने डार्क का आप ले सकते हैं पेंसिल और आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल को मैंने स्पीड अप किया, तो बीच बीच में जो भी मैं प्रोडक्ट है वो जैसे मैं अभी बता देता हूँ कि मोनो इरेज़र का ही यूज़ किया मैंने, और ब्लेंडिंग स्टैम्प का वो थोड़े बहुत ब्लेंड करने के लिए। और बीच बीच में मैंने पेंसिल के ग्रेड चेंज किए, तो पेंसिल का ग्रेड मैंने क्या क्या चेंज किया वो मैं बता देता हूँ। 4B मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो एक लेवल आप कह सकते हो कि सेट करने के लिए डार्क का लेवल। और जहाँ जहाँ पे बिल्कुल ही एकदम डार्क करना है वहाँ पे मैंने 10B यूज़ किया है। और बाकी जो जगह पे जहाँ जहाँ पे आपको एक लाइट टोन देना है ऑब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पे मैंने 2H यूज़ किया है। तो अभी हम लोग जो वीडियो है वो स्पीड अप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में से जो भी आपको कुछ बेनिफिट होता है वो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपने जो व्यूज़ हैं वो रखें और लाइक ज़रूर करें। तो ये एक हमारा एक अलग सा ट्राई है, तो होपफुली आप लोग को पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थैंक यू।